हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम अगली कथा जो है, लीला जो प्रभु ने की थी, वो 108 दिन के थे तभी की थी। और इस लीला का नाम है शक्टासुर वध। तो जब प्रभु 108 दिन के हो गए तो एक दिन ऐसे हुआ, उन्होंने करवट बदल ली। तो सारी गोपियाँ उनको हमेशा सुबह सुबह ही देखने आती थी, और कोई उनका तभी यशोदा माता कहती थी कि आप लोग बात मत कीजिए अपने आपस में, प्रभु को सिर्फ निहारिए चुपचाप से। तो वो निहारती थी, उनकी आंखें किसी को बहुत भाती थी, उनके बाल किसी को भाते थे। वो कहते थे कि प्रभु के बाल कितने सुंदर है, घने हैं, सांवले हैं। और फिर किसी को प्रभु के चरण जो है वो भाते थे, वो कहते थे वो चरण कितने कोमल है। किसी को उंगलियां भाती थी, किसी को ओठ। इस तरीके से ये जो गोपियां हैं वो प्रभु के स्वरूप का पान करती थी। तो हमको जीवन में प्रभु के स्वरूप के प्रति जो है वो अगर हमें आसक्ति हो जाती है तो ही उसको भक्ति कहा जाता है। और इस तरीके से ये जो गोपियां थी वो प्रेम की ध्वजा थी, और वो भक्ति की आचार्य भी मानी जाती है। तो इस तरीके से वो भगवान के स्वरूप के रसपान करने का काम करती थी। तो उन्होंने देखा कि भगवान ने करवट बदल ली है। तो उस दिन वो 108 दिन के थे, और यशोदा माता ने सोचा कि आज हम घर में उत्सव करेंगे। तो उत यानी कि ईश्वर, और सव यानी कि प्राकट्य। तो जिस दिन ईश्वर का प्राकट्य होता है, तो ईश्वर का प्राकट्य हमेशा हमारे हृदय में हमेशा होता रहना चाहिए। तो इस दिन क्या करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक भगवान के बारे में सोचना चाहिए। और अगर हम उस दिन अच्छा भोजन बनाएंगे, लोगों को खिलाएंगे, तो सिर्फ रिश्तेदारों को ही नहीं, गरीब लोगों को भी खाना खिलाना चाहिए। क्योंकि एक समय ऐसा आता है हर एक के जीवन में, जब उसका भाग्य जो होता है वो बहुत अनुकूल होता है, तभी दोनों हाथों से हमें दान धर्म करते रहना चाहिए। और एक समय ऐसा भी आता है जब भाग्य प्रतिकूल हो जाता है, तो हम कितना भी बचाने की कोशिश करें तो हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। और फिर ऐसे हो गया कि यशोदा माता को लगा कि कान्हा ने करवट बदल ली है, तो